मज़हर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी? किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न, हुकूमत या फिर जो दो पार्टीज अपोज कर रही हैं? लेकिन दोनों ही का मौक़िफ़ गलत है। कैसे? चीज़ ये कि किसी ने ये असिस किया है कि ये जो केसेस हैं इनकी तादाद में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, क्यों होता है इजाफ़ा, और जो सलूशन एक साबिक़ चीफ जस्टिस ने दिया था मॉडल कोर्ट्स बनाकर, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो क्यों ख़त्म कर दिया गया? उसमें तो बड़ी तेज़ी से मुकदमात डिस्पोज ऑफ हो रहे थे, एक हफ्ते में फ़ैसले होते थे, वो क्यों रोक दिए गए? तीसरी बात ये कि जजेस की तादाद क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं? हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद का क्या बना? सेशंस कोर्ट के जजेस की तादाद का क्या बना? मसला ये है कि जो केसेस पेंडिंग होते हैं, जिनकी तादाद पाइल अप होती रहती है, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। 10-10 साल केसेस सिर्फ इस वजह से एडजर्न होते हैं कि दोनों तरफ के वकला की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है विद द जज कि जी वो केसेस आके एक केस एडजर्न होता है, दूसरा एक्सक्यूज़ कर लेता है। तो पेंडिंग की जब तक आप वजूहात नहीं बनाएंगे कि केसेस जो पाइल अप हो रहे हैं उनकी वजूहात क्या शॉर्टेज ऑफ जजेस है या वकीलों की अपनी, क्योंकि उस वक्त ये भी हुआ, अपोजिशन गलत बात कर रही है, ये भी वो हुआ था। देखिए, इसलिए कि वो सोल्यूशन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जी 25 नहीं 21 नहीं, या इसकी वो आप सोल्यूशन तो दें कि ये तो हकीकत है ना। वो कह रहे हैं इस माहौल में जरूरत ही नहीं है, ये तो आप अपनी मर्जी के, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आर्गुमेंट गलत है ना। जरूरत है ना, सवाल ये है कि उसकी इब्तिदा कहाँ से की जाए। आप कहें कि हाई कोर्ट के जजेस की तादाद लाहौर हाई कोर्ट के मालूम कर लें हम कि कितने जजेस अभी रिक्वायर्ड हैं, आप सिंध हाई कोर्ट मालूम कर लें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें वकला बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये जो केसेस इतने अरसे लाखों के तादाद में केसेस पेंडिंग हैं, इसकी बड़ी हद तक जिम्मेदारी खुद वकला के ऊपर है कि आप इतने एडजमेंट्स लेते हैं। क्यों इतने एडजमेंट्स दिए जाते हैं? ज़्यादा 2 एडजमेंट मिल जाए, 3 एडजमेंट मिल जाए, सालों केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो जब तक आप उन वजूहात की तरफ नहीं जाएंगे, आप 50 देखना जरूरी है। अब सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा आपके ख्याल में? बेसिकली सोल्यूशन नहीं दे रहा ना। आपकी क्या राय है? अलीना, यही मैं बात कल कर रही थी कि एक कानून लाने की कोशिश की जाती है, कोई हमें वजह नहीं बताई जाती, कोई हमारे सामने डेटा नहीं रखा जाता, कोई रिसर्च नहीं रखी जाती कि ये देखें हमने इस मामले को देखा, इस पे डेटा कंपाइल किया, फिर हमें पता चला कि हाँ इस मसले का हल ये है। ना कोई डिबेट होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुबह उठता है और कहते हैं बस ये कानून बना लेते हैं, नंबर तो पूरे हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बना लेते हैं और बना लेते हैं। मेरे ख्याल से आपके शो पे पहले भी शायद इंडिया की बात हुई है कि वहाँ पे भी ये एक बड़ी बहस चलती रही कि लोअर जुडिशरी में भी जजेस की तादाद बढ़ाएं, हायर जुडिशरी में भी बढ़ाएं। उन्हें बढ़ाई लेकिन पेंडेंसी में कोई खास कमी नहीं है और अभी भी वहां पे एक डिबेट चल रही है। बल्कि लॉ जस्टिस एंड लॉ कमीशन जो है हुकूमत का, उनकी रिपोर्ट आई थी अभी फरवरी में, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो सबसे ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की वो है ही आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और लोअर जुडिशरी पर 80% तकरीबन। लेकिन उसकी आप बात नहीं करते, डायरेक्ट आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि वहां पे देखें आप तादाद बढ़ा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको वक्त देना चाहिए। जस्टिस मंसूर शाह की एक कमेटी बनी है, केस मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने कोई प्लान बनाया है 1 महीने का, 3 महीने का और फिर 6 महीने का। उनको वक्त दें, उनको देखने दें कि हाँ कि क्या मसला जो है केस मैनेजमेंट से हल हो जाता है या वाकई में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत है। और मैं तो कहूंगी कि अगर कोई डिबेट और कंसल्टेशन होती है तो उसमें अदलिया को जरूर शामिल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे डिक्टेशन लें, लेकिन उनकी राय शामिल करना जरूरी है। शायद वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, खास तौर पर लोअर जुडिशरी की, कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को कैसे कम किया जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो पूरे पैनल के लिए ओपन सवाल है, आईनी बेंचेस बनने के बाद क्या लामहला ज़रूरत नहीं पड़ जाती कि मजीद जजेस हों? देखिए, मैं सिर्फ एक बात करूँ अलीना, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने गवर्नमेंट को पूरी एक सजेशंस भेजी थी इस हवाले से, और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था। और प्रैक्टिकली आप चीज़ें करना अगर चाहें तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बजाएं, असल चीज़ ये होती है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी चीज़ों को बेहतर बनाने की इंटेंशन है या उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिक्स छुपी हुई है। आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स लग रहा है? अलीना, देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब ने मेरे ख्याल से इस पे बताया था कि शायद मुश्किलों से क्या 100 या 200 केसेस होती हैं जो इस किस्म के होते हैं, सियासी नौयत के या आईनी। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि जजेस की तादाद बढ़ाने से ये आईनी बेंचेस जो हैं वो कोई बेहतर काम करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि दोनों तरफ से एक इनइन्फॉर्म्ड किस्म की डिबेट हो रही है, कोई रिसर्च, कोई डेटा हमारे सामने नहीं रखा जा रहा कि हम भी बेहतर उस पर बैठ के बात कर सके।